नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूके ट्रिपल एससी द्वारा वन दरोगा का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। तो इसमें हम डिटेल पर बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फिजिकल किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कितने पद होंगे। देखिए, पदों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कितने पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। तो सारी चीज़ों ऊपर बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो नोटिफिकेशन देखिए 31 जनवरी को जारी हो चुका है और फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 28 फरवरी तक रहेगी और एग्ज़ाम भी आपका काफ़ी जल्दी हो जाएगा 20 अप्रैल को। तो समय आपके पास लिमिटेड है और तैयारी आपको पूरी करनी है क्योंकि पोस्टें काफ़ी अच्छी आई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो वन दरोगा की पोस्ट आपको मिलने वाली है तो किस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सभी पोस्ट आपको रहेंगी और पोस्टों का डिटेल जानकारी हमने पहली वीडियो में बता दी है, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वन दरोगा, तो ये जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे पद कोड आप देखेंगे, काफ़ी लोग कहेंगे ये तो 2024 की वैकेंसी है। ये जो अध्याचन है वो 2024 का है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है वो 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो इसका काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, इसमें काफ़ी लोग कह रहे होंगे यहाँ पे तो कोई पोस्ट दी ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, स्टार लगा हुआ है। यहाँ पे स्टार आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप स्टार देख रहे हैं। तो ये स्टार इसलिए लगा है कि कुछ पोस्टें और ऐड हो रही हैं। मतलब अभी जो जो जानकारी हमें मिली थी गुप्त सूत्रों से, तो 84 पोस्टें तो अभी सैंक्शन हो चुकी हैं। मतलब 84 पोस्टें हो चुकी है। हो सकता है इसमें कुछ और पोस्टों को और एड ऑन किया जाए। ठीक है, तो 84 पोस्टों का जो आयोग के पास पहुंच चुका है। तो यहाँ पे साफ लिखा जा रहा है कि वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधन अध्याचन प्राप्त होने पर रिक्तियों को जो है और जो 37 आरक्षण है, जो विज्ञापन है वो सम्मिलित किया जाएगा। तो या तो रिजर्वेशन में कोई दिक्कत हो रही है रिजर्वेशन देने में, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन हमारे उत्तराखंड में कितने सारे हैं। महिलाओं का है, स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, अनाथ है, खिलाड़ियों का है, आंदोलनकारियों का है, दिव्यांगजनों का है। तो कम से कम आपको यहाँ पे इतने आरक्षण देने हैं। तो हो सकता है या तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है अध्याचन में, तो इस कारण से विलंब हो रहा है, या फिर कुछ पोस्टें इसमें और एड ऑन हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की ये पोस्ट रहेगी 29,000 से लेकर 92,000 तक। इसमें आपके कंधे में जो है 2 स्टार लगे हुए होंगे जब आपको वन दरोगा की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, आपके कंधे में 2 स्टार होंगे। अगर आपको 3 स्टार चाहिए तो एफआरओ की पोस्ट है, तो उसके लिए आप लोग अप्लाई करें। उसमें 31 पोस्टें आई हैं, तो एफआरओ में आपको 3 स्टार मिलेंगे, वन दरोगा में आपको 2 स्टार मिलेंगे। और एज की बात कर लें, 18 से 28 साल तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। क्वालिफिकेशन देख लें तो इसमें क्या मांगा जा रहा है, आपका इंटर होना चाहिए कृषि से अथवा विज्ञान से। देखिए, आर्ट्स वाले लोग या फिर कॉमर्स वाले वो थोड़ा सा निराश हो सकते हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाएगा। मैं साफ बता देता हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ, काफ़ी लोग बाद में आपको बताएंगे। साफ कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर अगर आपका विज्ञान विषय है, साइंस स्ट्रीम है, वही लोग इसका आवेदन कर पाएंगे। अगर आप कोई अन्य स्ट्रीम के हैं तो वो लोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी करें, स्केलर के लिए करें, सेजपाल के लिए करें, उनके लिए वो पद रहेंगे। तो आप लोग इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये आपका साइंस स्ट्रीम के लिए रहेगी ये पोस्ट, और इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। इसके साथ ही ये कुछ ज़रूरी नहीं होता अधिमान अहिता, तो काफ़ी लोगों को इस पर भी डाउट होता है। इसके बाद नोट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाए। रिक्त के जो दोगुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाए। मतलब जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि 2 गुने कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप देख लें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका सीने की नाप रहती है और हाइट मेजरमेंट रहेगी। तो ये वैकेंसी महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। पुरुषों की हाइट 163 सेंटीमीटर, महिलाओं की 150 सेंटीमीटर, और सीना आपको 5 सेंटीमीटर तक फुलाना होगा। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको हाइट में जो है छूट मिलेगी, 152 सेंटीमीटर पुरुषों को और महिलाओं को 45 सेंटीमीटर
रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो जल्द से जल्द बना लें और इन्हीं को हिल सर्टिफिकेट का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो आई साइड है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चश्मा है चल जाएगा, लेकिन 4 डायोप्टर पावर जो होगी आपकी 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी जांच आप लोग करा लें। नेक्स्ट जो है, एक सिंपल सी दौड़ होती है जिसको कि सिर्फ आपको 4 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। 25 किलोमीटर की आपकी हल्की फुल्की जो है रनिंग कह सकते हैं या फिर जॉगिंग कह सकते हैं, वो होती है। और महिलाओं की 14 किलोमीटर की, जो कि 4 घंटे रहती है। ठीक है, तो 4 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। देन इसके बाद इसमें जो है एग्ज़ाम रहेगा 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर। इसका जो एग्ज़ाम है, जो अभी आपका सिलेबस है वो अभी शायद डिस्कस नहीं किया है, तो वो मैं आगे आपको डिस्कस करा दूंगा। तो एज की बात कर लें तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 1 जुलाई से काउंट होगी एज 2025। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एज काउंट होगी। और SC ST OBC वालों को क्या मिलेगा? 5 साल की छूट मिलेगी एज में। और अन्य चीज़ों के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बताएं, आप लोग कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो ज़रूर आप लोग बताएं। फॉर्म की फ़ीस 300 रुपये, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 150 रुपये। आगे अगर देखें तो इसमें कुछ खास दिया नहीं है और सिलेबस भी इसमें शायद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, तो उसको जाके आप ज़रूर देखें, क्योंकि अभी सिर्फ आपको बताना है कि वैकेंसी आनी है और आ चुकी हैं। फॉर्म भरने 6 फरवरी से जो है शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रीम का सिलेबस रहेगा। अगर हम वन दरोगा का सिलेबस देखें तो क्या रहेगा वो एक बार देख लें। तो जहाँ तक है NCERT आपको अच्छे से देख लेनी है, वो ही आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हैं, एक बार मैं वीडियो पॉज करके बताता हूँ आपको। तो ये ऑफिशियल सिलेबस आपका रहेगा फॉरेस्टर वन दरोगा की पोस्ट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको जो मिलेगा वो आपके जो NCERT रहती है वो आपको देख के जाना है, जिसमें कि ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक जैसे कि मोशन, आपका ग्रेविटी, इसके साथ ही वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड, हीट, लाइट, साउंड, एटमॉस्फेयर। यूनिट 2 में देखें तो आपका अलग अलग जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बॉटनी के कुछ टॉपिक आपको दिखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको इकोलॉजी के कुछ टॉपिक रहेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। करंट जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। करंट जनरल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट इन ऑल ऑफ द यूनिट्स। तो ये जो है कुछ टॉपिक आपको देखने हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होगी। तो अभी NCERT आपको अच्छे से देखनी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे चैनल में, तो उसको जाके आप ज़रूर देखें कैसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ है। इसमें देखिए एक और चीज़ है कि आपका जो पोर्शन है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें कि आपको ABCD इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, मतलब इसमें आपका कंपल्सरी रहेगा, क्योंकि ये अभी नया सिलेबस है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और 70 मार्क्स सभी के लिए कंपलसरी हैं और 30 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका ABCD, तो A में आपका फिजिक्स आ जाएगा, इसके साथ ही B में केमिस्ट्री आ जाएगा और C में बॉटनी आ जाएगा, इसके साथ ही आपका जो है D में मैथ्स आ जाएगा। तो ये आपका कंपलसरी है सभी पोस्टों के लिए। तो उस हिसाब से आपको तैयारी अपनी करनी होगी, क्योंकि देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है वन दरोगा में, आप भले ही ABCD पार्ट ले लें या फिर आप पार्ट H ले लें, तो सभी में आपको जो है NCERT पढ़नी है। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो ये है आपका सिलेबस कंप्लीट। और इसके साथ ही अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर नोट्स, स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे पेड कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। तो पेड कोर्स का जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल होगा। एग्ज़ाम इसका 20 अप्रैल को जो है निर्धारित किया है, तो आप हमारे बैच से भी ज्वाइन
हो सकते हैं। इस पर एक और डिटेल वीडियो आएगी जिसमें कि हम टॉपिक वाइज बताएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।